types of business activities. So as you can see on the screen, there are three different types of businesses. Okay, that is product business, service business, and hybrid business. Okay, so let us study one by one individual types of business. That is the first of all, the first business is product business. Okay, so it is a business that deals with the exchange of actual physical things such as clothes, sports, items, etc. What do you mean by this? It means that अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, ठीक है, जैसे आपने खुद का कोई बिजनेस क्रिएट किया और उसमें आप क्या सेल करने लग गए दूसरों को, क्लोथ्स, स्पोर्ट्स आइटम्स एंड ऑल, ठीक है, विद द एक्सचेंज ऑफ एक्चुअल फिजिकल थिंग्स, आप इसके एक्सचेंज के साथ, इट इज अ बिजनेस दैट डील्स विद द एक्सचेंज, आप इसके बदले कोई उनको दूसरा आइटम प्रोवाइड करवा रहे हो, कोई दूसरा उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो. दीज आइटम्स कैन बी सीन एज वेल एज टच्ड. It is anything that can be offered in a market to satisfy the needs of a customer. It's just a simple type of business जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट की सेलिंग करते हो, ठीक है. इट इज द एक्सचेंज ऑफ एक्चुअल फिजिकल थिंग. एक्सचेंज का मतलब ये नहीं कि आप दूसरा प्रोडक्ट उसके बदले में दे रहे हो, नो. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उनको बस प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो खुद का, इफ यू हैव अ प्रॉपर बिजनेस एंड योर बिजनेस इज डन. नेक्स्ट इज सर्विस बिजनेस. This type of business activity belongs to an intangible products such as banking, education, insurance and treatment. आपने ये चीज नोटिस करी होगी जब आप किसी बैंक में अपना अकाउंट आप बनवाते हो, ठीक है, तो आपके पास सडनली कंपनीज के कॉल आने लग जाते हैं दैट सर और मैम डिड यू वांट दिस क्रेडिट कार्ड और द डेबिट कार्ड ऑफ फॉर योर बैंक अकाउंट. Or if you are going to an education system like for example I'm talking about Byju's, ठीक है, आप एक बार उसमें कोई रजिस्टर कर दो और उसके बाद देखो कितने कॉल्स आते हैं आपके पास, ठीक है, दैट why you are not taking our plan, ठीक है. It is a very good type of education platform. You will get a very good type of education over here. Please take this education, ठीक है. So they will call you again and again just for the business purpose, ठीक है. Why? Because they want this that you just see the different type of business activities, you just take the different type of business of theirs, ठीक है. इसी तरह से अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स का कोई भी टाइप का इंश्योरेंस करवाया है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, कुछ भी, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते उससे पहले देखो आपके पास कितने कॉल्स आते हैं. आपने रजिस्टर कर दिया, उनके पास आपका नंबर पहुंच गया, देन दे जस्ट स्टार्ट कॉलिंग. तो इसको भी बोलते हैं हम अपना बिजनेस सेल करना, ठीक है, किसी दूसरे को अपने बिजनेस प्रोवाइड करना. ओके, थर्ड इज हाइब्रिड बिजनेस. This type of business is the combination of both product and service business. प्रोडक्ट और सर्विस दोनों मिलती हैं इस बिजनेस के अंदर, ठीक है. एक में हमें मिल रही थी सिर्फ प्रोडक्ट, दूसरे में मिल रही थी सिर्फ सर्विस, ठीक है. अगर आपके पास दोनों तरह की लाइक आपकी सर्विसेज भी अच्छी हैं प्लस आपको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड हो रहा है, हेंस हाइब्रिड बिजनेस डील्स विद द बोथ प्रोडक्ट बिजनेस एंड सर्विस. फॉर एग्जांपल कंसीडर रेस्टोरेंट that provides catering services. The food is the product and the catering that they provide is the service. Obviously आप जो food उनको दे रहे हो that is the product only, ठीक है, वो product के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं आपका फूड, और कैटरिंग जो होती है फूड की उसको बोलते हैं सर्विस. सो यू कैन कॉल इट एज अ हाइब्रिड बिजनेस बिकॉज इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट भी मिल रहा है, सर्विस भी मिल रही है. सर्विस बिजनेस कैसा होता है? सर्विस बिजनेस में जस्ट आपके पास कोई अपना वो आइटम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का एक पर्टिकुलर उन्होंने बिजनेस सेल कर दिया आपको, बैंकिंग का बिजनेस सेल कर दिया उन्होंने, आपको एक क्रेडिट कार्ड बनवा दिया. उनके पास एक पर्टिकुलर उनके पास एक टास्क होता है, ठीक है, डे का या फिर 2 डेज का, पर डे का या 2 डेज का, 3 डेज का, उनको एक पर्टिकुलर गोल होता है कि वी हैव टू कंप्लीट दिस गोल इन दीज 3 डेज और दीज 2 डेज और दिस 1 डे, ठीक है. तो अगर उनका वो गोल, अगर उनका वो टास्क एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उनको कंपनी से ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है. जो भी एम्प्लॉय आपको कॉल करता है उसको भी तो खुद के बेनिफिट्स देने होते हैं, ठीक है, लेने होते हैं उस कंपनी से. सो जस्ट फॉर द बेनिफिट्स दे आर कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन. जैसे ही उनका वो प्रोडक्ट, जैसे ही उनका वो बिजनेस सेल हो गया, जैसे उन्होंने आपको एक नया क्रेडिट कार्ड बनवा दिया, बार बार कॉल करके नया उन्होंने डेबिट कार्ड बनवा दिया, ठीक है, वो बोलेंगे आपसे कि दैट दिस क्रेडिट कार्ड इज फ्री, ठीक है, यू शुड बाय दिस. एंड उसके बाद वो जैसे ही आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लोगे उसके बाद उनका जो उनका भी खुद का क्या होगा,
एक अपलिफ्टमेंट होगा, उनका भी कुछ फायदा होगा क्योंकि उन्होंने आपको एक क्रेडिट कार्ड सेल कर दिया। इसी तरीके से अगर बायजूस का अगर मैं बात करूँ एजुकेशन प्लेटफॉर्म का, अगर वो आपका रजिस्ट्रेशन करवा के उसके अंदर क्या करवा देते हैं, ऑनबोर्डिंग करवा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन हो गया उसके अंदर, ठीक है, बायजूस के अंदर आपने एडमिशन करवा लिया, तो जिस पर्सन ने आपको एडमिशन करवाया है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ओके, जस्ट बिकॉज वो किसका काम कर रहे हैं, वो आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर अपना नेम रजिस्टर करवा के आपको क्या करवा रहे हैं, उसमें एडमिशन करवा रहे हैं, तो उससे जिस भी पर्सन ने आपका एडमिशन करवाया है उनका काफी अमाउंट में प्रॉफिट होगा। तो इसको बोलते हैं सर्विस। और प्रोडक्ट वही है नेचुरली, जैसे आप अगर किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हो तो आपको जो प्रोडक्ट देते हैं वो, ठीक है, दैट इज अ प्रोडक्ट बिजनेस। ठीक है, तो हम स्टेशनरी शॉप को भी बोल सकते हैं कि इट इज हाइब्रिड बिजनेस। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर अगर किसी पर्सन की सर्विसेज अच्छी है, ठीक है, जैसे भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी सर्विसेज अच्छी लग रही है आपको, सो यू विल गो टू दैट शॉप अगेन एंड अगेन, तो उसको भी बोल सकते हैं हम हाइब्रिड बिजनेस। हम किसको बोलेंगे प्रोडक्ट बिजनेस? प्रोडक्ट बिजनेस उसको बोलेंगे जहां पर सर्विस नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा अच्छी सर्विस नहीं है किसी शॉप पर, सर्विसेज आपको नॉर्मल मिल रही है, ऐसे आपको किसी जगह आप गए जहां पर आपको सर्विसेज नॉर्मल मिल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है होटल, ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छी सर्विस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्मल जो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है क्लोथ, स्पोर्ट्स आइटम्स एक्सेट्रा, तो अगर आपको उनकी सर्विसेज नहीं अच्छी मिल रही है शॉप से, सो देन यू विल नॉट कंसीडर इट इन हाइब्रिड बिजनेस। अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स सॉक्स ले आए या फिर क्लोथ ले आए कोई, ठीक है, उनकी सर्विसेज नॉर्मल है, तो वी विल कंसीडर इट एन प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है, नॉट द सर्विस बिजनेस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, ठीक है, ये सेशन ओवर हो गया है। नाउ सेशन नंबर 6 इज बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट, सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस, ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज प्रोडक्ट, service and hybrid business. So in product and service, what do you mean by product and service? In product and service, what is there? There is a differentiable table is there. They are differentiating between the 2 types of business, that is product and service. So let us consider this and let us start with the differentiation. The first point deals with the tangible products, that is objects that can be touched. इस सर्विस को, इस पर्टिकुलर बिजनेस को, सॉरी, हम लोग प्रोडक्ट बिजनेस क्यों बोलते हैं? बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट बिजनेस को तब बोलते हैं जब हम किसी बिजनेस को टच कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप अपना कोई स्पोर्ट्स सॉक्स सेल कर रहे हो या फिर आपने कोई नोटबुक सेल करी किसी को, ठीक है, ऐसे किसी को क्लोथ सेल कर दिया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वी कैन टच, ठीक है, हम उस सर्विस को टच नहीं कर सकते जो आपको, जैसे बायजूस से आपके पास कॉल आया कि प्लीज हमारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आप एडमिशन ले लो, ठीक है, तो उसको आप टच नहीं कर सकते हो, तो दैट इज अ सर्विस बिजनेस। जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे सर्विस बिजनेस, जिस प्रोडक्ट को आप टच कर सकते हो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट बिजनेस। सो इट डील्स विद इंटैंगिबल प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। टैंगिबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं। इनटैंगिबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जिसको हम टच नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट्स कैन बी मेड एंड स्टोर्ड, हम इसको स्टोर करवा सकते हैं। ऑब्वियसली कोई क्लोथ लिया आपने, कोई शूज लिए, कोई नोटबुक ली, आप इनको स्टोर करवा के रख सकते हो। नाउ सर्विस कैन नॉट बी मेड और स्टोर्ड बट कैन बी प्रोवाइडेड व्हेन द कस्टमर आस्क्स फॉर इट। आप सर्विस कब प्रोवाइड करवा सकते हो? अपनी खुद की अच्छी सर्विसेज। नॉर्मल सर्विस तो सब प्रोवाइड करवा देते हैं, अच्छी सर्विसेज कब प्रोवाइड करवा सकते हो? जब आपसे कोई कस्टमर पूछे कि आपके बायजूस के रेट्स क्या है एडमिशन के, या फिर वो आपसे पूछे कि आपका पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड आपको फ्री में मिल रहा है या फिर आपको पे करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरी चीज की बात करते हैं तो वहां पे कस्टमर का भी बेनिफिट होना चाहिए। ओके, सर्विसेज आपकी तभी अच्छी बोली जाएंगी जब एक तो पहली बात हम उसको स्टोर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, और दूसरी बात आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज गुड। ओके, थर्ड पॉइंट, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है जो भी चीजें हम स्टोर करवा सकते हैं, जो भी चीजें हम रख सकते हैं एक जगह, उनको हम ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑब्वियसली, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्विस बिजनेस, service cannot be transported but it can be provided if the area is within manageable distance from the service center। अगर आपका सर्विस सेंटर हम लोग पहली बात तो सर्विस को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने उसको स्टोर करवा के रख दिया,
ठीक है, आपके पास कॉल्स आते हैं, आपके पास मैसेजेस आते हैं कि आपको इनकी सर्विसेज लेनी है तो इट्स ओके। अदरवाइज कोई प्रोडक्ट ये सेल नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेल कौन सा इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि इनका प्रोडक्ट सेलिंग का मेन मोटिव है कि आप इनकी सर्विसेज ले लो, ठीक है। दैट आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आप बायल जूस में एडमिशन ले लो, या फिर कोई तीसरा कोई बिजनेस है तो उसमें आप उनकी सर्विस ले लो, उसको बोलेंगे सर्विस बिजनेस। लेकिन आप उसको ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट तो करवा नहीं सकते बिकॉज ये कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो आप वन प्लेस टू अदर ट्रांसफर करवा दोगे, ट्रांसपोर्ट करवा दोगे, ठीक है। बट इट कैन बी प्रोवाइडेड इफ द एरिया इज विद इन मैनेजेबल डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्विस सेंटर। अब एक होता है कि आपका मुंबई में ऑफिस है, ठीक है, जैसे बायल जूस का अगर बाय चांस मुंबई में ऑफिस है या फिर हैदराबाद में कोई ऐसी जगह है जो आपके घर से बहुत दूर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो आपके घर तक तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है, बात करने के लिए। दे विल ओनली कॉल यू फॉर द सर्विसेज, वो बस कॉल कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि आप एडमिशन लोगे क्या इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, या फिर आप इसमें कार्ड लोगे क्या, ठीक है। इसी तरह से दे कैन आस्क यू फॉर द सर्विस। अगर आपका डिस्टेंस कैसा है, मैनेजेबल है, अगर आप बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में रहते हो, फॉर एग्जांपल भिवाड़ी में अगर उनका ऑफिस है, ठीक है, बायल जूस का, तो दे कैन इजीली कम टू अलवर टू योर होम एंड दे कैन आस्क टू योर पेरेंट्स दैट दे आर टेकिंग दिस सर्विस और नॉट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सर्विस बिजनेस। नेक्स्ट, प्रोडक्ट बिजनेस, लास्ट फोर्थ पॉइंट। क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर फिजिकली मेजरेबल एंड कंपेरेबल। हम क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी भी मेजर कर सकते हैं किसी भी फिजिकल चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, कितनी क्वालिटी है उसकी वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेयर सर्विस की ना तो हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं ना ही क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, सो it cannot be measured. Okay, so now here is an example. In order to distinguish the three terms, let us analyze the following case study. So this is just a example, or we can say the case study that will make you more clear about this topic. That is Preeti, the toy maker. So Preeti is doing her graduation. She gets some free time after college every day. उसको थोड़ा free time मिलता था, ठीक है, वो graduation कर रही थी प्लस उसको free time मिल रहा था कॉलेज के बाद। When she was a child, her mother had presented her with a handmade doll. उसको एक हैंडमेड डॉल उसकी मदर ने गिफ्ट करा था। शी ऑलवेज लव टू प्ले विद द डॉल। जब वो व्हेन शी वाज अ चाइल्ड उसको अच्छा लगता था कि वो डॉल से प्ले करना उसे अच्छा लगता था, ठीक है। नेक्स्ट, when she grew older she learned to make such handmade dolls. अब उसको भी जब वो बड़ी हुई, that is प्रीति, जब उसकी when she grew older तब उसने देखा कि अब तो उसको ये हैंडमेड डॉल्स बनाना खुद को अच्छा लगने लगा है, ठीक है। One day when her friends came to visit her at her apartment, they took special note of the handmade dolls that Preeti made. अब उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स आए उसके अपार्टमेंट में उन्होंने देखा कि उन्होंने एक स्पेशल नोट दिया ऑफ द हैंडमेड डॉल्स दैट प्रीति मेड। उन्होंने उसके फ्रेंड्स ने व्हेन हर फ्रेंड्स केम टू द विजिट हर अपार्टमेंट, जब वो उसके घर आए उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी डॉल्स बनाती है, उन्होंने उसको स्पेशल नोट दिया एज अ गिफ्ट, ठीक है, उसके फ्रेंड्स ने। दे वर क्वाइट अमेज्ड एंड रिक्वेस्टेड हर टू सेल दीज टू देम। उन्होंने उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या किया, वो उसकी जो हैंडमेड डॉल्स देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो गए, ठीक है। उसकी हैंडमेड डॉल्स, उसकी प्रीति के हैंडमेड डॉल्स इतनी अच्छी क्वांटिटी की थी कि उसकी डॉल्स देखकर दे सेड कि आप हमको ये सारी डॉल्स सेल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, शी रिस्पेक्टफुली डिनाइड बट प्रॉमिस she would make some new dolls for them. उसने मना कर दिया उस टाइम उनसे, उसके फ्रेंड से, और उनसे बोल दिया उनके लिए कोई नई डॉल्स बनाएगी वो बाद में, ठीक है। Her friends were extremely pleased with the new dolls and posted photographs of the same on social networking sites. उसके फ्रेंड ने देखा कि ये उसने जो न्यू डॉल्स बनाई है तो काफी अच्छी है, ठीक है। They were quite pleased, वो काफी खुश हो गए, और उसके बाद उन्होंने वो जो न्यू डॉल्स जो उसने बनाई थी उसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसकी फोटोग्राफ्स, उसकी पिक्स। It turned viral and Preeti began to receive several orders for homemade dolls. उसके बाद उसको काफी सारे कॉल्स आने लगे कि आप दैट प्लीज मेक दिस डॉल फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। कॉल्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे, ऑर्डर्स मिलने लगे कि आपको ये डॉल हमारे लिए बनानी चाहिए, वील गिव दिस पर्टिकुलर अमाउंट टू यू फॉर मेकिंग दिस डॉल। Okay, next particular case study, that is Ankit, the owner of regional snack counter. ठीक है, अंकित केम टू दिल्ली लुकिंग फॉर सम वर्क। उसने दिल्ली में कुछ काम देखना स्टार्ट किया। ही रियलाइज दिल्ली हैज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है, उसमें डिफरेंट लोग आए हुए थे
So he identified some delicious and food items that can be in a demand. उसने दिल्ली आके देखा कि यहाँ पर फूड आइटम्स और कुछ क्वाइट डेलिसीज यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है. He then opened a shop and started selling these. उसके बाद उसने देखा, उसने खुद की एक शॉप ओपन करी, उसे ये लगा कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर चीज का, दैट इज फूड आइटम्स का या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का. ठीक है, उसे देखा कि यहाँ पर काफी चीजें ये सेल होती है, तो मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ. He started with a smaller menu and gradually expanded as the demand increased. उसने एक स्मॉल मेन्यू से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे उस पर्टिकुलर चीज की जो बनाता था उसकी डिमांड बढ़ती गई, उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर दिया. A year has passed. Ankit has two other branches now. He lives happily with his family. He has a large customer base. उसके पास ये large customer base था, just because उसका business अब expand हो गया, उसने 2 branches open कर लिए अलग अलग जगह पे. So he lives with a happy family. Okay. So now there is one more example of Adiba, the service lady. So we are not going to do this. Okay. Now what is written in the above examples? You may already have identified 3 types of business activities. So let us study this also. Adiba, the service lady. Adiba is a 25-year-old graduate with great interest in electronic goods. उसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था. इफ अ हाउसहोल्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फेल, शी यूज्ड टू मॉनिटर हाउ इट वाज रिपेयर्ड. वो जब भी कोई उसके घर का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कोई फेल हो जाता, खराब हो जाता, तो उसको वो चेक करती थी कि किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं. हर इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स prompted her to opt for electrical technology during her सीनियर सेकेंडरी. उसने सीनियर सेकेंडरी में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिए ऑप्ट किया, दैट इज अ कोर्स. ओके. आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड हर स्टडीज, शी opened a service center to service and repairs home appliances. उसने खुद का एक सर्विस सेंटर ओपन कर लिया जैसे उसकी स्टडीज कंप्लीट हुई. Very soon she became popular. Today she owns a chain of service center. उसका अब पहले वो पॉपुलर हुई, उसके बाद अब उसकी खुद की चेन बन गई है सर्विस सेंटर्स की. ओके. सो नाउ there are different types of business. हमने 3 types of business पढ़े हैं. That is, the first one is product. Okay. Second one is service. You can see in these 3 types of business. And the third one is hybrid, जिसके अंदर आपको service और product दोनों मिलता है. ठीक है. So Preeti, the toy maker. This is a type of which service? Please tell me. This is a type of which business? Product, service or hybrid? Yes, please tell me. प्रोडक्ट. वेरी गुड. बिकॉज इसमें वो क्या कर रही है, वो अपना सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रही है. ठीक है. दैट इज जो डॉल्स बना रही है वो सिर्फ उसको सेल कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज अंकित, द ओनर ऑफ रीजनल स्नैक काउंटर. उसने खुद का बिजनेस ओपन किया और उसका बिजनेस एक्सपैंड हो गया. ठीक है. सो दिस इज अ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दैट इज प्रोडक्ट, सर्विस और हाइब्रिड. वो अपना बिजनेस बना लिया है उसने खुद का और उसको एक्सपैंड भी कर दिया. तो ये सर्विस बिजनेस है, सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी, या फिर उसका प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है. दोनों चीजें कर रहा है वो. यस और नो? प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है प्लस खुद का बिजनेस भी इसका स्टार्ट हो गया है. तो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज दिस? प्रोडक्ट मतलब फूड है यहाँ पे. ओके. यस बेटा. हाइब्रिड. वेरी गुड. बिकॉज उसमें उसको सर्विसेज भी दे रहा है वो और प्लस अपना फूड भी प्रोवाइड करवा रहा है. फूड क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट है. ओके. नेक्स्ट, अदीबा द सर्विस लेडी. ये कौन से टाइप का बिजनेस है? उसने खुद का बिजनेस बनाया प्लस उसने खुद का बस एक सर्विस सेंटर ओपन कर लिया. शी ओन्स अ चेन ऑफ सर्विस सेंटर्स. ठीक है. सर्विस सेंटर्स की चेन है उसकी और उसने खुद का बिजनेस बना लिया है किसका? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का. और वो अब बस बिजनेस चला रही है. सो बस वो क्या करती है, बस वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ठीक है. दैट इज शी ओपनड अ सर्विस सेंटर टू सर्विस एंड रिपेयर. बस वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. सो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज दिस? जिसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिर्फ नॉर्मल सर्विस बिजनेस. राइट. सो दिस इज अ टाइप ऑफ सर्विस बिजनेस. दैट्स इट. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक्स, आर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. अब प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड trade business. So the first is manufacturing business. In this category the products are manufactured and sold. Manufacturing में क्या होता है? पहले वो मैन्युफैक्चर किया जाता है कोई प्रोडक्ट और उसके बाद
सेल किया जाता है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली इन फैक्ट्रीज और कंपनीज। आपको पता है कोई भी चीज फैक्ट्री और कंपनी में कब बनाते हैं, जब वो बल्क में बनानी होती है, हमको ज्यादा अमाउंट में बनानी होती है, जब वो बल्क में बनानी होती है, बल्क ऑर्डर्स मिलते हैं हमें उस चीज के, तब हम लोग फैक्ट्रीज और कंपनीज में बनाते हैं। ओके, कोई स्मॉल ऑर्डर दे रहा है तो वो आप खुद से भी बना सकते हो। फैक्ट्रीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली फैक्ट्री को बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर काफी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी आपको, तभी आप कोई चीज बना सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन देम एंड दे नीड टू बी पेड। आपको पता है जो लोग कंपनी में काम करेंगे उनको आपको मंथली सैलरी देनी होगी, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। Hence, a large amount of money is required to run a factory that produce good. आपको पता है कि आपको अगर खुद का बिजनेस चलाना है, खुद की फैक्ट्री चलानी है, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपका लगेगा और स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट भी खूब करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सो दैट यू कैन रन योर फैक्ट्री प्रॉपरली। नेक्स्ट इज ट्रेड बिजनेस। इन दिस कैटेगरी अ सेलर बाइज गुड्स और प्रोडक्ट्स एट अ चीप प्राइस फ्रॉम अ होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट से वो चीप प्राइस पे, चीप रेट पर आपको गुड्स प्रोवाइड करता है एंड सेल्स देम एट अ हायर प्राइस टू अर्न प्रॉफिट। वो खुद तो जो होलसेल मार्केट से उस वहां से तो चीप रेट पर लेके आते हैं, ठीक है, और आपको ज्यादा अमाउंट में ज्यादा हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं कोई भी प्रोडक्ट। दिस वन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस दीज डेज। ठीक है, आपको ये बात पता है, अगर आपको कोई चीज क्या मिल रही है बल्क फॉर्म में, कहीं से क्या मिल रही है आपको, चीप मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं काफी सारे क्लोथ्स लेकर आई किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, दिल्ली में काफी चीजें सस्ती मिलती हैं, ओके, आपको पता है चीप रेट्स में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब मैं वहां से क्लोथ्स लेकर आई, मैंने चीप रेट्स पर क्लोथ्स ले लिए, अब मैं उसको अलवर में लाके मैं आई सेल देम एट अ हायर रेट टू माय कस्टमर्स। तो उससे उस पर्टिकुलर बिजनेस से किसका प्रॉफिट होगा, सबसे ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। वाई? बिकॉज मैं तो उसको कम पैसों में लेकर आ रही हूँ, चीप रेट्स में लेकर आ रही हूँ, बट उसको सेल कितने ज्यादा रेट में कर रही हूँ, हाई रेट में। सो इससे कस्टमर्स को तो फायदा कुछ हो नहीं रहा है, उससे सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आई अर्न मोर मनी बाय दिस मैथड। ओके, सो फ्रॉम टुमारो we'll start with session number 7. Okay, that is entrepreneurship development tools.